रहता है आपका पार्टनर भी आपसे, संबंध नहीं जुड़ पा रहा है, कुछ है कि घाट बैठ नहीं पा रहा। देखो, एक डब्बा होता है, एक ढक्कन होते हैं, और अगर ये दोनों गलत हो, दूसरे डब्बे का दूसरा ढक्कन हो, कितना भी घुमाओ नहीं बैठेगा। और जब सही हो ना दोनों, तो बस एक बार घुमाओ और दोनों। यही पति और पत्नी के बीच भी होता है, समझ लो, सामाजिक भाषा में बोल रही हूँ। और अगर पति पत्नी के बीच घाट नहीं बैठ रहा है, तो फिर भी समझो कि तुम दोनों एक ही दूसरे के लिए बने हो, वरना परमपिता परमेश्वर, परमपिता ब्रह्मा ने क्यों जोड़ी बनाई तुम दोनों की? तोड़ना नहीं है, भागना नहीं है परिस्थिति से, एक दूसरे को छोड़ना नहीं है। तलाक दे दूंगा, तुम अपनी मर्जी से पकड़ लो किसी का भी हाथ, तो तुम भी कह देती हो गुस्से में, मैं गलती से तुमसे विवाह कर बैठी। तुमने गलती थोड़ी ना की, ये तुम्हारी मर्जी नहीं है। किसने कहा कि शादी तुमने की है? यह जोड़ी परमपिता परमेश्वर स्वयं परमात्मा ब्रह्मा ने लगाई है। फिर तुम दोनों कोई नहीं होते हो एक दूसरे को यह कहने वाले कि ये जोड़ी गलत है। जब अपने मन का हो तो अच्छा, और अपने मन का ना हो तो सर्वोत्तम, क्योंकि वो उसके मन का होता है। इस बात को दोनों याद रखना, पति भी और पत्नी भी। अरे नहीं बैठ रही है गांठ, कोई ग्रहों का फेर है। बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं हमारे पति पत्नी वाले घर में, नहीं तालमेल बैठ पाता है, तो बिठाएंगे। कभी कभी कोई अपने घर से बैठकर चाबी घुमा रहा होता तुम दोनों के जीवन का। जब बहुत ज्यादा हंसो, बोलो, खुश रहो अपने पति के साथ, तो यह बात भी बहुत ज्यादा साझा मत करो। इतने खुश मत हो जाओ कि अपनी सहेलियों को, अपनी बहनों को, माँ को फोन कर करके बोलो मेरा पति बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे ये गिफ्ट देता है, मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। अपनी सहेलियों को फोन करके मत बोलो। कभी कभी खुद की नजर लग जाती है, अपनी नहीं लगती तो कभी कभी दूसरों की कड़ी नजर लग जाती है। ये जो शुक्र का मामला होता है ना, पति पत्नी वाला, बड़ा नाजुक मामला होता है। चुप रहा करो, शांत रहा करो, एंजॉय करो। तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हारा पति तुमको बहुत मानता है और तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो, ये तुम्हारे पति का भाग्य है। तो इसको बहुत ज्यादा शेयर मत करो, साझा मत करो। प्रथम कारण। और शुक्र जब दूषित हो जाता है किसी भी कारण से, बहुत सारे कारण होते हैं शुक्र दूषित होने के, तब भी यह होता है कि घाट नहीं बैठ पाती, दोनों के बीच बात नहीं बन पाती है। पति और पत्नी हो, एक घर में रहते हो, संबंध बनता है दोनों के बीच, बच्चे हो गए हैं तुम दोनों के, परंतु वो आनंद, वो खुशी, वो मजा नहीं है पति पत्नी के बीच। तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख साझा नहीं करते, अपने गोल्डन टाइम को नहीं बिताते हो। तुम दोनों सिर्फ पति पत्नी की तरह जिए जा रहे हो। एक औरत एक पुरुष की तरह एक घर में रह रहे हो। तुम उसके कपड़े धोती हो, खाना बनाती हो, वो खाना लेकर खाता है, और बस ये जीवन चल रहा है, आनंद नहीं है। तो यदि आनंद से भरना चाहती हो अपने जीवन को, यदि बात बिगड़ गई है, वह तलाक की बात बार बार करता है, या तुम ही क्रोध में अक्सर छोड़ने की और तलाक की बात करती हो और खुद बाद में पछताती हो, इसे ठीक करना चाहती हो, तब आज का उपाय तुम्हारे लिए। हाँ, मैं कहती हूँ कि केवल उसकी एक तस्वीर मात्र से, जो मोबाइल फोन में जो तस्वीर होती है, पेपर फॉर्म में भी तुम्हें स्कैन करवाने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल फोन में उसकी एक तस्वीर के साथ यदि तुम यह वशीकरण कर देती हो या कर देते हो, पुरुष भी करे महिला भी करे, यह पति वशीकरण भी है और पत्नी वशीकरण भी है। आसानी से तुम अपने कब्जे में उसे कर लोगी। तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारी बोली बोलेगी, तुमसे प्रेम करेगी, इस जिम्मेदारी को समझेगी। मतलब यह लव रिलेशनशिप इतना खूबसूरत हो जाएगा कि तुम स्वयं ही हैरान रह जाओगे कि इतना सरल सा वशीकरण मैंने पहले क्यों नहीं किया। हाँ, उसकी एक तस्वीर पर केवल 3 बार फूंक मार के, केवल एक मंत्र बोलने मात्र से, यह बहुत शुद्ध और पवित्र वशीकरण है। प्रथम तो इसकी चर्चा किसी से नहीं करनी है, दूसरा तुम्हें बहुत स्नान करके पूजा पाठ करके स्वच्छ रहना है, और तीसरा तुम्हारे पार्टनर के प्रति एक ईमानदारी की भावना होनी चाहिए। तुम उसे पाना फिर से चाहती हो, उसे अपनाना चाहती हो, तब कोई छल ना हो मन में कि चलो वीडियो देख के मैंने सीखा है तो आजमा कर देखते हो, ये भावना ना हो, तब काम करता है यह वशीकरण। और मैं क्या कहूँ कि क्या काम करता है यह अद्भुत लव वशीकरण। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हों,
मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, जुड़िए मुझसे, इस खुशी का हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। चाहे एक तरफ से पेपर क्यों ना बन गया हो, वो पेपर स्वयं अपने हाथ से फाड़कर फेंकेगा, आएगा आपके मायके, आपको इज्जत के साथ ससुराल लेकर जाएगा और ये संबंध 7 जन्म तक चलेगा। अद्भुत है, चमत्कारिक है। जब कोई आपको ब्लॉक कर देता है, एक तरफ से प्यार में आने वाले बाधा को क्रिएट करता है, जब आपसे कोई नई बात कर रहा है, आपका अपमान कर रहा है और संतुलन की अवस्था खत्म हो गई है दोनों के बीच, तो हम इमोशनली बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, दिल दुखता है हमारा, आंसू बहते हैं आँख से और शुक्र खराब होता है हमारा। तो चलिए इसको सुधारते हैं। आपको 3 दिन यह उपाय करना है, गुरुवार को, शुक्रवार को और शनिवार को, 3 दिन लगातार करने हैं। आप स्नान करके पूजा रूम में चले जाएं, केवल काला वस्त्र धारण ना करें, अन्य कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। मोबाइल में उसकी तस्वीर निकाल लें, सामने रख दें, स्क्रीन में लॉक लगा दें कि वो बुझ ना जाए। लाल सिंदूर का एक टीका मोबाइल की तस्वीर पे ही उसके मस्तक पर लगा दें, उसकी ओर ध्यान से देखें और मानो उसके कानों में आपको हल्के से कहना है, उस तस्वीर के कानों में बहुत ध्यान से देखें, इतने ध्यान से कि आपने उसकी अनुभूति कर ली। वो तस्वीर अब तस्वीर नहीं रही आपके लिए, वो हो गया। या आप मायके में भी कर सकते हैं, यदि आप बहुत दूर रह रहे हैं उससे, उसके घर को छोड़ चुके हैं आप, तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। आप उसके कान में ऐसे हाथ रखकर कहेंगे, हनु 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 हनुमंता, हनु 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 हनुमंता, हनु 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 हनुमंता। 3 बार कहने के बाद आप हनुमान जी को स्मरण करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि हम दोनों के बीच जो भी खटास है, बाधा है, नकारात्मक शक्तियाँ कार्य कर रही है, वो सब खत्म हो जाए, हम दोनों के बीच प्रेम बढ़े, सामंजस्य बढ़े और हम दोनों फिर से एक हो जाएं। इतना कहने के बाद आप तस्वीर की ओर बहुत ध्यान से देखें और उसके माथे पर 3 बार फूंक मारे, ऐसे कहते हैं, उसके माथे पर फूंक मारे और स्क्रीन बंद कर दें। यह कार्य 3 दिन लगातार करनी है आपको, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। आप देखेंगे परिणाम स्वरूप, आपने यहाँ फूंक मारी, प्रथम दिन असर होगा, दूसरे दिन असर होगा, कभी कभी एक मात्र दिन करने मात्र से सब कुछ ठीक हो जाता है, परंतु 3 दिन करना जरूर, अच्छे से कर लेना। वह पूर्ण रूप से तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारे वश में होगा, हर बाधा, हर दुविधा तुम दोनों के बीच से खत्म हो जाएगी। कैसे सामंजस्य बैठेगा, कैसे अच्छा संबंध हो जाएगा, तुम हैरान रह जाओगे कि महज मोबाइल की तस्वीर से मैंने यह वशीकरण कर दिया। जब सब कुछ सफल हो जाए, उसके पास तुम चले जाओ, अच्छे से रहने लगो, तब भी इस वशीकरण का जिक्र मत करना, इसके टूटने मत देना। फिर देखो, आनंद के साथ रहो अपने पति के साथ, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।